योगी महाराज ब्रजेश जी, आपने बड़ा सुंदर ये प्रश्न उठाया है कि इस समय आदमी प्राणायाम की सिद्धियों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। बात यह है कि प्राणायाम जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसका स्वतः स्वयं अभ्यास नहीं करते। प्राणायाम की सिद्धि बिना आसन सिद्धि की होती नहीं। तो कोई व्यक्ति जब तक आधा घंटा शांत भाव से बैठे बिना, आसन सिद्ध किए बिना प्राणायाम नहीं कर सकता। यदि आसन सिद्ध हो जाए तो प्राणायाम तो स्वतः ही उसका फल है, प्राणायाम अपने आप ही होने लग जाता है। तो प्राणायामों में एक ही प्राणायाम है जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शुद्धि, पहले आसन सिद्धि, फिर नाड़ी शुद्धि, फिर प्राणायाम का जो सिद्धि है कुम्भक, वो स्वतः ही हो जाता है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा, नाड़ी शोधन तब तक नहीं होगा। नाड़ी शोधन नहीं होगा तो जो चौथा आयाम महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का बताया है वो सिद्ध नहीं होगा। वो तभी सिद्ध होता है जब व्यक्ति का शरीर जो है, शरीर से मुक्ति हो जाती है आसन के द्वारा। प्राण जब अपने आप ही निरुद्ध हो जाता है और प्राण निरुद्ध होने से कुम्भक हो जाता है। कुम्भक होना ही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन लोग जो हैं बातें तो करते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, मानसिक रूप से तो प्राणायाम का उनको ज्ञान हो जाता है, लेकिन शारीरिक स्तर पर वो कभी प्राणायाम को करते नहीं हैं। हम आजकल के लड़कों को देखते हैं, बातें तो करते हैं, प्राणायाम सीखेंगे करेंगे, लेकिन उनसे कहो कि आधा घंटा बैठकर रोज प्राणायाम करो तो वो करने को तैयार नहीं। 5 मिनट भी प्राणायाम नहीं करते। तो जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा तब तक प्राणायाम हो ही नहीं सकता। जोर जबरदस्ती कोई आदमी प्राणायाम का निरोध नहीं कर सकता। करेगा भी तो शरीर में कोई न कोई विकृति आ जाएगी, नस नाड़ियों में कोई विकार आ जाएगा या नस नाड़ियाँ बस्ट हो जाएंगी, तो आदमी की उससे प्राणायाम के से जो है हानि भी हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को सहज भाव से रोज प्राणायाम करना चाहिए। आसन सिद्धि करे, शरीर शुद्धि करे, चित्त शुद्धि होने से प्राणायाम अपने आप ही हो जाता है। प्राणायाम करना नहीं पड़ता। योग तो हमारा स्वभाव है, जो हमारे शरीर की प्रकृति है, मन की प्रकृति है, उसका ज्ञान ही योग है। जब तक हम अपनी जो हमारी मूल प्रकृति है, स्वभाव है, वो नहीं समझेंगे। जैसे शरीर का स्वभाव जागृत अवस्था है, मन की जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनको जाने और इनको जानकर जो चौथी अवस्था है समाधि अवस्था, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं आसन प्राणायाम के द्वारा। जय गुरुदेव। So as the Swami Buddhi Prakash Maharaj ji told in the video that people read about pranayama a lot. I read this book, I read this book, but main thing is there, why not you practice? If you want siddhis, achievement by the pranayama, before the pranayama you must do asana according the Patanjali with the 4 principles. Yes Maharaj? Istram Sukham Prayatna Saital Anand Samapatti. Stable, effortless, pleasure and infinite. So by the asana, when you deep practice of asana, pranayama happen automatically. Yes Swami Maharaj? Haan. Then body get maximum benefit of pranayama. So main thing of now this young world, that youth don't want practice asana and pranayama. If you not practice, if you practice only 2 hours every day asana and pranayama, you will get maximum benefit of asana and pranayama. But directly pranayama you can't success. First success and victory in asana. ठीक है ना महाराज? आप बोल दो, कुछ बोलना हो तो बोल दो। थैंक यू ब्रजेश जी। आपने ये जो सिद्धांत बताया, इसमें 4 चीज़ें आपने कही कि पहला है आसन सिद्धि, इसको कहते हैं प्रयत्न शिथिलता। प्रयत्न शिथिलता शरीर के स्तर पर होनी चाहिए और मन के स्तर पर होना चाहिए। जब मन और शरीर दोनों शिथिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो आप समाधि के निकट अपने आप ही चले जाएंगे। आपका मन, आपका चित्त अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि चित्त
और या मन जो है वो शरीर से ही जुड़ा हुआ है। शरीर में क्रियाएं होगी तो चित्त में होंगी, मन में होंगी, और जब मन शांत हो जाएगा तो चित्त, शरीर भी शांत हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग का जो अंतिम फल है वो तो समाधि है, और समाधि आसन और प्राणायाम का ही फल है। जो यम नियम पालन करते हुए आसन प्राणायाम का रोज अभ्यास करेगा, कम से कम आधा 45 मिनट आसन करे और 45 ही मिनट लगभग जो है ना प्राणायाम करे, तो निश्चित ही समाधि 1 हफ्ते में आने लगेगी अपने आप ही। समाधि जो है ना प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, वो हमारा स्वभाव है, वो शरीर और मन के शांत होने पर ही आ जाती है। जय गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण।